वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स स्टूडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम जो हमारी फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स है क्लास 11 की थर्मोडायनेमिक्स, उसमें जो हमारा टॉपिक है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो हीट इंजन के बारे में है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हीट इंजन जो है वो एक ऐसा इंजन है जो कि थर्मल एनर्जी को या हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है। अब ये जो हीट एनर्जी है या थर्मल एनर्जी है कहाँ से आती है? कोई भी हम फ्यूल बर्न करें तो वहाँ से हमें हीट मिलती है। उस हीट को हमने वर्क में या मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो स्टार्ट में इब्तदाई दिनों में जो हीट इंजन था वो उसे हम स्टीम इंजन के नाम से जानते थे। स्टीम इंजन जो है वो स्टीम पे चलता है। पानी को बॉयलर में गर्म करते हैं, उससे स्टीम पैदा होती है और स्टीम का प्रेशर होता है और उस प्रेशर की मदद से वो स्टीम इंजन जो है वो चलता था और उस हीट एनर्जी को वो वर्क में कन्वर्ट करता था। तो उसी कॉन्सेप्ट को लेकर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो बनाया गया है, जिसमें यानी कि अपने हीट एनर्जी को वर्क में या मैकेनिकल वर्क एनर्जी में कन्वर्ट करना होता है। तो हीट इंजन जो है एक्चुअली ये कंसिस्ट होता है हॉट रिजर्वायर पे। हॉट रिजर्वायर का मतलब है कोई ऐसा रिजर्वायर, कोई ऐसी बॉडी जो गर्म हो, जिसका टेम्परेचर हाई हो और जिससे हम हीट ले सकें, यानी इंजन हीट ले सके। उसे हम कहेंगे सोर्स, क्योंकि वो हीट दे रहा है। ठीक है, और इसके लिए एक चाहिए कोल्ड रिजर्वायर जिसका टेम्परेचर कम हो बनिस्बत हाई हॉट रिजर्वायर के, और उसे हम उसका जो वो हीट को अब्जॉर्ब कर सकता हो उसे हम सिंक कह सकते हैं, जिसमें हीट जो है जो बकिया हीट होगी वर्क में कन्वर्ट करने के बाद वो हम रिजेक्ट कर सकें। ठीक है, और थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आप लोग जानते हैं कि जो वर्किंग सब्सटेंस होती है आमतौर पर वो गैस होती है। तो जब इंजन काम करता है तो वो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट को लेगा, ठीक है, और उसको वर्क में कन्वर्ट करेगा। जो बाकी हीट बचेगी उसको वो सिंक को रिजेक्ट कर देगा, सिंक को दे देगा। यानी कि हीट हॉट रिजर्वायर से वो हीट Q1 लेगा और Q1 को वो W वर्क में कन्वर्ट करेगा, और जब वर्क में कन्वर्ट करेगा तो इसका मतलब है जो वर्किंग सब्सटेंस गैस है वो एक्सपैंड करेगी, और एक्सपैंड करने के बाद वर्क हमें मिल जाएगा, और जो बाकी हीट बचेगी Q1 माइनस Q2 वो हम कोल्ड रिजर्वायर को या सिंक को रिजेक्ट कर देंगे। तो हीट इंजन जो है वो आमतौर पे एक साइक्लिक प्रोसेस के अंदर काम कर रहा होता है। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट की बेस पे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है बनाया गया है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम जानते हैं कि Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, यानी हम जो भी हीट सिस्टम को प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो कन्वर्ट हो रही होती है वर्क में जो हमें मिलता है, गैस एक्सपैंड करती है, प्लस द इंक्रीज इन द एनर्जी। ठीक है, तो ये जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें ये तो बताता है कि हीट एनर्जी किस तरीके से वर्क में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन वो हमें उस कंडीशन के बारे में नहीं बताता कि जो कि वर्क हीट को वर्क में कन्वर्ट करने के लिए कंडीशन जो है वो ज़रूरी होती है। उस कंडीशन के बारे में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है हमें नहीं बताता। ये कंडीशन जो है वो हमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है बता रहा है। वो हमें सर्कमस्टांसेस या कंडीशन के बारे में बताएगा जिसके अंडर हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट हो रही है। तो इसके लिए लाजमी है कि हम थोड़ा सा अपना जहन जो है वो हीट इंजन की तरफ, जो स्टीम इंजन है वो अपने पीछे पड़ा है उसकी तरफ भी लेके जाएं, या हम देखते हैं कि हीट इंजन जो है वो ऑपरेट कैसे करता है। यहाँ पे आपको ये ब्लॉक डायग्राम नज़र आ रही है। इसमें ऊपर वाली जो हॉट रिजर्वायर है उसका टेम्परेचर T1 है, वो ज़्यादा टेम्परेचर है, उससे हीट इंजन Q1 हीट जो है वो ले रहे हैं। इस Q1 हीट का कुछ पार्ट वर्क, जो आउटपुट है हमारी, वो Q1 एनर्जी का कुछ पार्ट वर्क में कन्वर्ट हो रहा है, जो कि आपको ग्रीन फॉर्म में नज़र आ रहा है। और Q1 में से हम W को माइनस कर दें तो बाकी जो हीट Q2 बचती है वो कोल्ड रिजर्वायर, जिसे हम सिंक भी कहते हैं, जिसका टेम्परेचर T2 है, उसको दी जाती है। ठीक है, इस ब्लॉक डायग्राम से आई थिंक आपको काफ़ी हद तक जो है वो हीट इंजन का ऑपरेशन जो है वो समझ में आ गया होगा। तो इसमें जो वर्क है, अब Q1 हमने ली, Q2 हमने दी। ठीक है, बाकी जो इन दोनों का डिफरेंस है Q1 माइनस Q2 वो वर्क के इक्वल होगा। ठीक है, W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। एक्चुअली जो भी इंजन होता है ना वो साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा होता है, और जो साइकिल होता है उसमें क्या होता है कि जिस स्टेट से हमने सारे इवेंट स्टार्ट किए होते हैं, साइकिल के एंड पर वो उन्हीं इवेंट्स पे हम दोबारा वापस पहुंच जाते हैं। तो नेट चेंज इन द इंटरनल एनर्जी वो ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें कि हमें Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू W मिल रहा है। ठीक है, यानी कि आप देखें कि जैसे अभी ये पेट्रोल इंजन है,
एक मोटर कार का वो हीट लेता है, जब फ्यूल बर्न करता है तो उससे वो हीट लेता है और उसका कुछ पार्ट जो है वो वर्क में कन्वर्ट करता है, जिस वर्क के अंडर वो कार जो है मूव कर रही है, और बाकी जो हीट बच जाती है वो एटमॉस्फेयर को धुएं की शक्ल में दे देते हैं। पेट्रोल इंजन की जो एफिशिएंसी होती है वो 25% होती है, और जो डीजल इंजन है इसकी एफिशिएंसी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, 35 to 40%। तो यानी कि ये 35 to 40% जो है उस हीट एनर्जी का Q1 का ये वर्क में कन्वर्ट करते हैं, बाकी जो हीट बचेगी वो कोल्ड रेजर्वायर को दे देते हैं। तो इन्हीं की बेस पर जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो हम डिफाइन करेंगे कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिवाइस ए प्रोसेस, ऐसा एक प्रोसेस डिवाइस करना या बनाना इम्पॉसिबल है विच मे कन्वर्ट हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए सिंगल रेजर्वायर, जो हीट को सिंगल रेजर्वायर से लेकर इंटायरली इनटू वर्क, सारी की सारी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे विदाउट लिविंग एनी चेंज इन द वर्किंग सिस्टम, और वर्किंग सिस्टम के अंदर कोई चेंज ना आए और वो हीट को रिजेक्ट भी ना करे कोल्ड रेजर्वायर को, यानी कि जितनी भी हीट उसने ली है Q1 वो सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट हो जाए। तो ऐसा होना इम्पॉसिबल है, यानी हीट इंजन के लिए काम करने के लिए दो हीट रेजर्वायर, एक ज़्यादा टेम्परेचर वाला T1 वाला और एक कम टेम्परेचर वाला कोल्ड रेजर्वायर जिसका टेम्परेचर T2 हो, इन दोनों हीट रेजर्वायर का होना जो है वो ज़रूरी है। ठीक है, तो ये अगर इनमें से एक होगा दूसरा नहीं होगा, यानी जो हॉट रेजर्वायर है वो तो है, लेकिन अगर कोल्ड रेजर्वायर नहीं है तो हीट इंजन के लिए वर्क करना इम्पॉसिबल होगा। यानी ऐसा इम्पॉसिबल है कि वो सारी की सारी जो हीट ले रहा है उसको सारे का सारा वर्क में कन्वर्ट कर दे और सिंक को हीट जो है वो रिजेक्ट ना करे। ठीक है, तो ये जो है ये हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। जैसे कि हम देखते हैं कि ओशंस के अंदर, समुद्रों के अंदर और हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी होती है, लेकिन हम उस हीट एनर्जी को यूज़फुल मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सारे का सारा ओशन जो है वो सेम टेम्परेचर होता है उसका, या सारे का सारा जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर सेम होता है। हमारे पास हीट को वर्क में कन्वर्ट करने के लिए ज़रूरी है कि दो डिफरेंट बॉडीज़ डिफरेंट टेम्परेचर्स पर हों, एक से हम हीट लें और वर्क में कन्वर्ट करने के बाद बकिया हीट को हम कोल्ड रेजर्वायर को दे दें। लेकिन अगर हमारे पास एक ही बॉडी होगी जो सेम टेम्परेचर पर है तो उससे ही हम हीट को लेकर टोटली सारी की सारी हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पर बॉडीज़ का होना जो है वो ज़रूरी है ताकि हीट जो है वर्क में कन्वर्ट की जा सके। तो जो जिससे हम हीट ले रहे हैं ज़ाहिर है वो सोर्स होगी और जिसको हम बकिया हीट दे रहे हैं वो सिंक होगा, तो इन दोनों का मौजूद होना ज़रूरी है, इसके बगैर जो है वो इंजन जो है वो काम नहीं करेगा। तो ये हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, और ये जो स्टेटमेंट है कि हॉट रेजर्वायर से हीट को लेके वर्क में कन्वर्ट करना और फिर कोल्ड रेजर्वायर को दे देना, इस स्टेटमेंट को हम कहते हैं लॉर्ड कैल्विन स्टेटमेंट। ठीक है, लॉर्ड कैल्विन स्टेटमेंट में हमने हीट इंजन जो है वो काम करता है हॉट बॉडी से हीट को लेकर और कोल्ड बॉडी को हीट को देके। इसका अपोजिट भी हो सकता है, यानी इसका अपोजिट ऐसे होगा कि जो है हम कोल्ड बॉडी से हीट को लें विद द हेल्प ऑफ वर्क, यानी पहले वाले इस डेफिनेशन में जो हमने भी पढ़ी है इसमें हमें हीट वर्क में कन्वर्ट हो रही है, वर्क हमें मिल रहा है, लेकिन इसका अगर उलट करेंगे तो हम सारे का सारा जो प्रोसेस है, जैसा कि यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम में आपको शो हो रहा था, इसमें एरो को उल्टा दें, मतलब कोल्ड रेजर्वायर से आप हीट को लेंगे विद द हेल्प ऑफ वर्क का एरो भी इन्वर्ट होगा और कोल्ड रेजर्वायर से हीट का जो एरो है वो भी इन्वर्ट होगा, और विद द हेल्प ऑफ वर्क हम कोल्ड रेजर्वायर से हीट को लेकर हम उस हीट को हॉट रेजर्वायर में शिफ्ट कर देंगे। जिस तरह फ्रिज होता है, फ्रिज में हम अंदर से कोल्ड चैम्बर से हीट को रिमूव करके विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या वर्क है, तो उसकी मदद से हम हीट को कोल्ड चैम्बर से रिमूव करके हम इन्वायरमेंट को, एटमॉस्फेयर को हीट दे देते हैं। तो ये अगर इसका एरोस जो है वो अपोजिट हम कर दें तो ये भी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की एक और स्टेटमेंट है। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये आपकी बुक में नहीं है इस वक्त, FSC की बुक में नहीं है, सेकंड ईयर की फर्स्ट ईयर की बुक में, तो आगे जाके इसको आप मज़ीद थोड़ा तफसील से पढ़ेंगे। आई थिंक ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा कि इसमें हीट इंजन किस तरह काम करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इस लेक्चर को अच्छी तरह सुने और से, ताकि सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और फिर बुक से भी पढ़ें इसको, और इस लेक्चर को जिन स्टूडेंट्स को समझ नहीं आई हुई कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है उनको ये लेक्चर जो है शेयर करें, ताकि वो भी इसको सुन के अपना कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करें। और जिन स्टूडेंट्स जो है वो इस चैनल पर नए हैं इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर लेक्चर पसंद आया हो, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया हो, तो इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, अल्लाह हाफिज़।